नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघुकथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएं। सुश्री अर्चना अनुपम जी की चंदन की चुटकी एवं श्री पदम गोधा जी की लघु कथा जब जागो तब सवेरा। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघु कथाएं मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है सुश्री अर्चना अनुपम जी की लघु कथा चंदन की चुटकी। निर्मल, तुम्हारी इतनी सारी उपलब्धियां देखकर मुझे तो हैरानी हो रही है। तुम्हारी बैठक और तुम्हारा कमरा तो तुम्हारे सर्टिफिकेट, सम्मान पत्र, मेडल से भरा हुआ है। काव्या ने पूर्व सहपाठी निर्मल से कहा, जो अभी अभी तबादले में इस शहर में आया था। निर्मल कुछ कहने ही जा रहा था कि काव्या के फोन की घंटी बजी। सरिता थी। काव्या सरिता को बताने लगी निर्मल की उपलब्धियों के बारे में। सरिता चुपचाप सुनती रही। उसके बाद दबती हंसी हंसते हुए बोली, अंधों में काने राजा, जानती नहीं क्या काव्या? काव्या हैरत से बोली, क्या? अरे काव्या, निर्मल जहाँ से तबादला होकर आया है वह इस शहर के जैसा बड़ी जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है जहाँ प्रतियोगियों की भरमार होती है। तुझे तो राज्य का गोल्ड मेडल मिला है, सर्वश्रेष्ठ उपाधि और सर्टिफिकेट मिला है। तू क्वालिटी में विश्वास रख, संख्या की अधिकता में नहीं। और वो कहावत है ना, चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरी न काठ। यह थी सुश्री अर्चना अनुपम जी की लघु कथा चंदन की चुटकी। और अब प्रस्तुत है श्री पदम गोधा जी की लघु कथा जब जागो तब सवेरा। ओह, फिर स्वाद ठीक नहीं आया। लगता है ये मसाले ही नकली हैं। आटे से सने हाथों से अंजलि ने सिर पकड़ लिया। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सासू माँ लीला ने ताना मारा। ये क्या मम्मी जी, जब देखो तब मेरा मजाक उड़ाते हो। हाँ, नहीं आता मुझे खाना बनाना तो क्या? अंजलि झल्ला कर बोली। निराश अंजलि को रह रहकर माँ की याद आ रही थी। उसके रहते कभी किचन में जाने की जहमत ही नहीं उठाई थी। अब ससुराल में ताने सुनकर रोना आ रहा था।
काश तुम अभी मेरे पास होती मम्मी। तभी सिर पर स्नेह भरे हाथ का स्पर्श महसूस कर वह चौंक गई। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, ऐसे हिम्मत हारोगी तो जीवन में क्या हासिल करोगी। बेटा जब जागो तब ही सवेरा है, सासू माँ कह रही थी। अंजलि की आंखें छलछला आईं। सासू माँ ने आगे कहा, मैं सिखाऊंगी तुझे, पर गूगल के जरिए अकल के घोड़े दौड़ाने का ये मर्ज है ना, उसे छोड़ना पड़ेगा। अंजलि लीला से लिपट गई। मुझे सिखाओगी ना मम्मी। लीला के चेहरे पर मुस्कान झलक रही थी। श्री पदम गोधा जी की इस लोक कथा जब जागो तब सवेरा के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लोक कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।